आचार्य सुखदेव कहते हैं, मैं ऐसा मानता हूं, एक बार भी जिसने अपने मन में भगवान के चरणों को बिठा लिया, वो स्वप्न में भी कभी यमराज की पुरी को नहीं देखता है। एक बार मन कैसे भी लग जाए, एक बार कोई गोविंद का जाप कैसे भी कर ले। राजन, मुझे एक कथा याद आ गई है यहां पर। एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, बड़े ही विद्वान, तेजस्वी, सुशील, शिष्टाचारी, भजन करने वाले, संध्या बंदन करने वाले। लेकिन मन बिगड़ गया। देखिए, हमारे मन में काम को प्रवेश करने के लिए दो मार्ग हैं, एक तो आंख और दूसरे कान। ऐसा हमने संतों से सुना है कि जो सूरदास जी महाराज थे, कोई कहते हैं कि वो जन्म से अंधे थे, लेकिन कोई कोई कहते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा दृश्य देख लिया था जो देखने योग्य नहीं होता है। उन्होंने अपनी आंखों को ही फोड़ लिया। अगर परमात्मा को देखना है तो हम अपने हृदय की आंखों से देखेंगे, और इन आंखों से तो संसार की वस्तुएं दिखाई देती हैं, न जाने कैसी कैसी गंदी गंदी चीजें दिखाई देती हैं। उन्होंने अपनी आंखों को फोड़ लिया। केवल क्यों? कि हमारे मन में काम प्रवेश ना करे। कानों से उल्टा सीधा संगीत सुनेंगे तो उससे भी काम प्रवेश होता है। अपने मन पर काबू नहीं पाया अजामिल ने, और कहीं अजामिल में सभी गुण विद्यमान हैं, लेकिन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के लौट रहे थे तो किसी शूद्र को किसी वेश्या से रमण करते हुए देख लिया। उनकी बुद्धि बिगड़ गई। उस वेश्या के पास गए और कहा कि चलो हमारे घर। घर लेकर के आए। वेश्या ने देखा कि घर में तो पत्नी है। अजामिल से कहा कि ये कौन है? अजामिल ने कहा ये हमारी पत्नी है। उस वेश्या ने कहा कि इसको घर से निकालो तब मैं रहूं। तो अजामिल पंडित जी ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। अजामिल पहले पूजा पाठ करता था, भगवान का भजन करता था, लेकिन वेश्या के आ जाने पर अजामिल पूजा पाठ करने बैठते हैं तो कहती है कि क्या कर रहे हो, ये छोड़ो, बंद करो इसे, जाओ धन कमा करके लाओ। अब तो अजामिल की ऐसी बुद्धि बिगड़ी कि शाम होते ही माथे पर काली पट्टी बांध करके जाते और रात में डकैती करते, चोरी करते, और सुबह सुबह डकैती करके आ जाते, धन ला करके वेश्या को थमा देते थे। ऐसा ही चलने लगा। संतों की मंडली अयोध्या से आ रही थी। आकर के अजामिल के यहाँ रुके और वेश्या के घर जाकर के संतों ने कहा, अजामिल के घर जाकर संतों ने कहा कि अरे भाई अजामिल कहाँ हो? वेश्या निकल करके आई और कहा, कहो महाराज क्या बात है? वो तो घर पे नहीं है। क्योंकि शाम होते ही वो निकल जाता था डकैती डालने के लिए। संत महाराज से कहा कि महाराज विराजिए। महाराज ने कहा कि देवी आप हमें कुछ, हम यहाँ पर रुकना चाहते हैं, आप कोई सामग्री हमें दे दें और हम यहाँ पर भगवान का भोग लगाकर कीर्तन करना चाहते हैं। उस वेश्या ने कहा कि महाराज मेरी माँ ने मना कर दिया है कि हम संतों को भोजन कराने के योग्य नहीं हैं। हम अपने हाथ से संतों को भोजन कराएंगे तो हमें पाप लगेगा। तो महाराज क्या करें बताओ? तो महंत जी ने कहा कि देवी आप हमें सूखी सामग्री दे दो, हम अपने हाथ से बना लेंगे। वेश्या ने ऐसा ही किया, संतों को सामग्री दे दी। उन्होंने भोजन बनाया, बना करके भगवान का भोग लगाया, कीर्तन किया, और संत महात्माओं की मंडली है, 20-25 संत, सभी भोजन करने में लगे हैं। और सबके बाद के लिए बचे महंत जी, और महंत जी भोजन करना चाहते हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े कि देखो इस अजामिल को, इसका हम अन्न खा रहे हैं,
हम ऐसे ही चले गए तो संसारी लोग हमसे कहेंगे कि संत महाराज अजामिल के घर गए और अजामिल सुधर नहीं पाया। महाराज ने भोजन तो कर लिया, लेकिन भोजन करने के बाद महंत जी को रात भर नींद नहीं आई। सुबह सुबह अजामिल आया, देखा संत महाराज ठहरे हुए हैं और कहा कि अरे संत महाराज, मेरे द्वार पर क्यों ठहरे हुए हो? इतने में वेश्या निकल करके आई और कहा, क्यों मना कर रहे हो, क्या कह रहे हो संतों से? अजामिल कहता है कि देवी आपने ठहराया है। कि हाँ हमने ठहराया है, तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन और रहो। अजामिल घर चला गया। कुछ देर बाद संतों ने अजामिल को बुलाया और कहा, बेटा एक बात बताओ, हम संतों ने आपके यहाँ पर भोजन किया है और संतों को, ब्राह्मण को भोजन के बाद में दक्षिणा देनी होती है, तो आप हमें दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा, बाबा भूतों से पूत मांगते हो, अपने भाग्य को सराहो कि मैंने आपका सोटा लोटा लंगोटा नहीं छुड़ाया है। ये तो आपका भाग्य ठीक है, नहीं तो वो भी छीन लेता। जाओ जाओ, मेरे पास कुछ भी दक्षिणा नहीं है, भोजन करा दिया वही बहुत है। महात्मा जी ने कहा कि अजामिल, हमें किसी के रुपए पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए। अजामिल बोला, क्या चाहिए फिर? महात्मा जी ने कहा कि हमें ये बताओ कि आपके पुत्र कितने हैं? अजामिल ने कहा, मेरे 9 पुत्र हैं, 10वां होने वाला है। महाराज जी ने कह दिया, बस हो गया काम, जो 10वां होने वाला है उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल कहता है, बस इतनी सी बात है? कि हाँ वो तो हम रख लेंगे। महात्मा जी चले गए वृंदावन। कुछ दिनों बाद अजामिल को पुत्र हुआ और उसका नाम नारायण रखा। नारायण बड़ा हुआ। अजामिल भोजन करता है तो नारायण को बुलाता है, आओ नारायण भोजन कर लो। खेलता है तो कहता है, आओ नारायण खेल खेलो हमारे साथ। जब सोने लगता है तो कहता है, आओ नारायण सो जाओ। जब बुलाए अपने बेटे को तो नाम नारायण का आए। अजामिल का बुढ़ापा आया और अंतिम समय आया, किसी और की याद नहीं आई। दूरे क्रीडन सका सक्तम पुत्रम नारायण भयम प्लावितेन स्वेणौच्चैः राजहावा कुलेन्द्रिय। जब व्यक्ति मरता है तड़पता बहुत है, क्योंकि प्राण निकल के जाते हैं तो तड़पन बहुत होती है। किसी और की याद नहीं आई और चिल्लाता है कि नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। यमराज के दूत लेने के लिए आए प्राणों को, चिल्लाता है, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। और जैसे ही उसने कहा कि नारायण बचाओ, भगवान नारायण के पार्षद वहां आ गए विमान लेकर के। यमराज के दूत और नारायण के दूतों में चर्चा हुई कि हमारे स्वामी जगत के मालिक हैं और हम यमराज के दूत हैं, हम लेकर के जाएंगे इसको। भगवान के पार्षद कहते हैं कि इसने हमारे स्वामी के नाम को गाया है अंतिम समय में, तो हम इसको बैकुंठ लेकर के जाएंगे, नहीं ले जाने देंगे। यमराज के दूत कहते हैं कि इसने अपने बेटे को बुलाया था, न कि आपके नारायण को। भगवान के पार्षदों ने कहा कि भले आदमी हो, ये बताओ कि इसका बेटा पहले हुआ या हमारे नारायण पहले हुए? तो यमराज के दूतों ने कहा कि आपके नारायण पहले हुए। और इस दृश्य को अजामिल देख रहा था, उन दोनों में चर्चा चल रही थी। यमराज के दूत वहां से भागे भागे गए, जाकर के अपने स्वामी जी के पास पहुंचे, यमराज के पास।
श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यमराज के दूत यमराज के पास पहुंचे और बोले, महाराज हमने तो सोचा था कि सारी दुनिया के मालिक आप हो, लेकिन वहां तो अजामिल ने अपने बेटे नारायण के नाम को गाया, वहां 4 हाथ वाले पार्षद आ गए और अपने आप को नारायण के पार्षद कह रहे थे। और नारायण के नाम को सुनकर के यमराज गदगद हो गए। यमराज श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। अपने पार्षदों से बोले, धीरे बोलो धीरे बोलो, अगर ये नारायण का प्यारा सा नाम इन पापियों के कान में पड़ गया तो इनका उद्धार हो जाएगा और अपना तो सारा काम चौपट हो जाएगा फिर। इसलिए इस नाम को मत गाओ। जब मैं भजन करने बैठता था, यमराज कहते हैं, जब मैं भजन करने बैठता था तो आप कहते थे कि आप किसका भजन करते हो? पार्षदों, मैं अपने प्रभु उन्हीं नारायण का भजन करता था। तुम कितने बड़े भाग्यवान हो कि तुमको भगवान के पार्षदों के दर्शन तो हुए, मुझे तो वो भी नहीं होते। नारायण के नाम पर जीवन यापन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं। स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयासकिर्वयम्। नारायण के नाम पर जीवन यापन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं। एक स्वयंभू, दूसरे शंभु, तीसरे नारद जी, चौथे कपिल जी, 5वें सनत कुमार जी और 6वें स्वयंभू मनु। प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव जी और धर्मराज। भागवत धर्म का अनुशीलन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं, जिसकी कृपा से हम जी रहे हैं। उन परमात्मा के परम पार्षदों का तुमने दर्शन कर लिया। यमदूत बोले, महाराज हम तो किसे पकड़ कर लाएं, ये तो बताओ। यमराज ने कहा कि जिसने अपने जीवन में कभी राम का नाम नहीं लिया, जिसने अपने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, जिसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया, संतों का सम्मान नहीं किया, श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं गाया, ऐसे लोगों को लाया करो। और जिसने जीवन में एक बार भी अगर नारायण का नाम गाया है, उसे लेकर के मत आना। अजामिल ने मन में सोचा, मैंने तो अपने पुत्र नारायण को बुलाया था और उसके नाम के उच्चारण से मैं नरक में जाने से बच गया। यदि मैं सच्चे मन से नारायण के नाम को गाऊंगा तो क्या मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा? क्या मेरा कल्याण नहीं होगा? ऐसा वैराग्य हुआ कि सब कुछ छोड़कर वन में तपस्या के लिए चला गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए मैं कह रहा था कि गोविंद के चरणों में एक बार जिसका मन लग गया, वो स्वप्न में भी यमराज की पुरी को नहीं देखता है। राम अपने नाम में छिपा हुआ है। संपूर्ण राम का चरित्र राम के नाम में छुपा हुआ है। राम एक तापस तियतारी, राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम न सके राम गुण गाई, राम न सके नाम गुण गाई। श्री राघवेंद्र स्वयं अपने नाम का बखान नहीं कर सकते। प्रभु राम का मुख थक जाएगा, लेकिन नाम की महिमा समाप्त नहीं होगी। मेरे राघवेंद्र
समुद्र पर पुल बांधना पड़ा भगवान को। समुद्र पार करने के लिए लाखों वानरों की सहायता लेनी पड़ी, लेकिन बजरंगबली राम नाम के आश्रय से एक छलांग में समुद्र को पार कर गए। नाम की थाह कौन पा सकता है। राजा परीक्षित के मन की भ्रांति दूर हुई और सुखदेव जी ने फिर दक्ष प्रजापति का प्रसंग कहा, उनके 11,000 पुत्रों के विरक्त होने की कथा सुनाई और देवता लोगों ने सभा में गुरु का अपमान किया। इसीलिए बृहस्पति जी रूठ के चले गए। इंद्र ने दूसरा गुरु बनाया था, उसका नाम विश्वरूप था और विश्वरूप इंद्र के हाथों मारा गया। इंद्र के हाथों मारे जाने से बड़ा भारी पाप लगा, इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 जगहों में बांट दिया। त्वष्टा मुनि ने मंत्र शक्ति से दूसरा पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम था वृत्रासुर। इंद्र को मारने के लिए आया और इंद्र ने प्रभु भक्त दधीच ऋषि की अस्थियों से बने वज्र से उसका उद्धार किया। वृत्रासुर भगवान का परम भक्त था। भगवान ने वृत्रासुर का उद्धार कर दिया, उस पर कृपा की। परीक्षित ने पूछा, ऐसा महान भक्त होने पर भी वृत्रासुर को राक्षस योनि में जन्म क्यों लेना पड़ा? उसका पूर्व वृत्तांत क्या है? सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। उसके कई पत्नियां थीं लेकिन कोई संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि के दिव्य प्रताप से चित्रकेतु के घर पुत्र हुआ, लेकिन अन्य रानियों ने मिलकर के उसे विष दे दिया। उससे उसकी मृत्यु हो गई और नारद जी के दिव्य ज्ञान उपदेश से राजा चित्रकेतु के मन में वैराग्य आ गया और तपस्या के लिए चला गया। भगवान के नाम का जप किया और तपस्या के लिए चला गया। भगवान के नाम का जप किया और अंततः उसे भगवान के दर्शन हुए। उसके सारे पापों का नाश हो गया। वो भगवान का पार्षद बन गया। एक दिन आकाश में विहार करते करते जा रहा था। कैलाश पर्वत के ऊपर होके निकला तो शिवजी की गोद में मां पार्वती जी को देखा। उसके मन में दुर्भाव जागा। पार्वती जी और शिवजी को लौकिक दृष्टिवश काम भाव से देखने लगा। माता पार्वती ने उसे श्राप दे दिया राक्षस होने का। पार्वती जी के श्राप के कारण वही भगवान का पार्षद जो चित्रकेतु बना था, वृत्रासुर का जन्म लेना पड़ा। आदरणीय सुखदेव जी ने 49 प्रकार के मरुद गणों की उत्पत्ति का वर्णन किया। प्रेम से बोलो राधे राधे।